जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। जब गुरु गोरखनाथ और चौरंगी नाथ वीरभद्र के पास जहाँ पहुँचे तो वीरभद्र तो मानो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। तो उन्होंने अस्त्रों का प्रहार प्रारंभ ही किया था गुरु गोरखनाथ को देखकर। इधर गोरखनाथ जी ने भी मोहिनी अस्त्र और वातास्त्र इत्यादि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया और वीरभद्र ने लाखों गनों को तैयार कर लिया युद्ध करने के लिए। अब एक तरफ लाखों गन और दूसरी तरफ केवल 2 योगी। तो चौरंगी नाथ थोड़े हंसे और कहने लगे, प्रभु ये लाखों की सेना लेकर के आए हैं और केवल हम 2 योगियों को मारने के लिए। तो गुरु गोरखनाथ बोले कि शायद इनकी समझ इतनी ही है कि चलो अब इन्हें दिखाते हैं कि क्या लीलाएं हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने अपने दिव्य मंत्रों से लाखों राक्षसों को प्रकट कर दिया। लाखों गणों का युद्ध लाखों राक्षसों से। इधर गुरु गोरखनाथ जी का युद्ध वीरभद्र के साथ होने लगा। ऐसा महायुद्ध होने लगा। अब तो चामुंडा देवी को भी अपने साथ कर लिया। चामुंडा देवी भी युद्ध करने लगी। जब चारों ओर से युद्ध होने लगा तो विष्णु भगवान कहने लगे शिव जी से कि अरे शिव जी, आपके वीरभद्र तो मानो पागल हो गए हैं। ये क्या लीला कर रहे हैं, चारों ओर युद्ध मचा रखा है अकारण। तो शिव जी ने वीरभद्र के पास आए और आकर के उस युद्ध को रुकवाया और कहा कि ये मच्छिंद्रनाथ के टुकड़े मुझे दे दो। वो मच्छिंद्रनाथ के टुकड़े जब देने के लिए कहा तो उन टुकड़ों को अब शिव जी ने अपने साथ ले आए और शिव जी साथ ला करके कैलाश पर बैठ गए और युद्ध बंद करवाया और गुरु गोरखनाथ को वो टुकड़े दे दिए। जब शिवजी ने वो टुकड़े दिए तो इधर विष्णु को प्रणाम कर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि प्रभु अब हम इन्हें दोबारा से जीवित करेंगे। अब विष्णु भगवान के दर्शन जब गुरु गोरखनाथ जी ने किए, इधर शिवजी ने सोचा कि ये राक्षस तो मंत्रों से निर्माणित हुए हैं तो इन्हें कैसे मारा जा सकता है। उसी समय शिवजी ने अवतार धारण किया और उन सब राक्षसों का वध किया और उसी राक्षसों के वध रूप में वीरभद्र का भी वध हो गया। शिवजी के कई गणों का जब वध हुआ तो इधर शिवजी से आज्ञा लेकर के अब गुरु गोरखनाथ जी जाने ही वाले थे कि शिवजी को उदास देखा और कहा कि प्रभु आपकी उदासी का कारण। तो कहने लगे कि वीरभद्र की मृत्यु के कारण ही हम उदास हैं। तो इधर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि प्रभु मैं उन्हें जीवित कर दूंगा, आप एक बार उनकी हड्डियां ला करके मुझे दे दीजिए। अब तो शिवजी ने उन गणों को आज्ञा दी और कहा कि जाओ युद्ध स्थल में जहां युद्ध हुआ था और जो हड्डियां मेरे नाम का जप कर रही हो उन्हें उठा करके ले आओ। क्योंकि ये पता था शिवजी को कि वीरभद्र की हड्डियां भी शिवजी का ही नाम जपन करती हैं। अब उन्हीं हड्डियों को लाए और उन हड्डियों को जब दोबारा से इकट्ठा किया तो इधर गुरु गोरखनाथ जी ने उन हड्डियों को जीवित कर दिया। जैसे ही वो हड्डियां जीवित हुई अब तो वीरभद्र उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि दिखाओ, अब मैं गुरु गोरखनाथ का बिल्कुल ही वध किए देता हूँ, अभी दमन किए देता हूँ, ये कर देता हूँ। शिवजी ने उसे कहा और हाथ से रोका और कहा कि व्यर्थ की बातें मत करो, चुपचाप बैठे रहो। अब तो शिवजी ने गुरु गोरखनाथ के साथ वीरभद्र की मैत्रित्व भाव बना करके उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। जैसे ही जाने की आज्ञा दी इधर लौट करके आए शिवालय में। अब गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के उन टुकड़ों को लेकर के आ गए। इंतजार में थे कि कब त्रिविक्रम राजा के अंदर जो मच्छिंद्रनाथ जी हैं वो कब इस शिवालय में आए। अब 12 वर्ष तो हो ही गए थे तो मन में विचार किया एक दिन त्रिविक्रम ने और सोचा कि अब चलो शिवालय चलते हैं। शिवालय में गुरु गोरखनाथ को पाया तो गुरु गोरखनाथ ने प्रणाम कर कहा कि प्रभु अब आप अपने रूप में आइए, क्योंकि अब प्रभु 12 वर्ष बीत चुके हैं। त्रिविक्रम ने कहा कि अवश्य ही मैं अब अपने पुत्र धर्मनाथ को राजगद्दी दे आता हूँ। अब इधर मच्छिंद्रनाथ जी त्रिविक्रम के राजा के शरीर में प्रवेश थे, इसीलिए धर्मनाथ को राज आसन दे दिया, राजगद्दी दे दी। सब प्रजा प्रसन्न हुई। लेकिन रात्रि में अब त्रिविक्रम राजा के शरीर को त्याग करके मच्छिंद्रनाथ जी अपने दिव्य शरीर में आ गए और उन टुकड़ों को अब इकट्ठा कर गुरु गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या का पाठ करते हुए उन्हें
सजीवित कर दिया। जब मच्छिंद्रनाथ जी अब दिव्य अपने शरीर में और अपने रूप में आ गए तो गुरु गोरखनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े भाव से कहा कि जय हो मच्छिंद्रनाथ जी की, और उन्हें प्रणाम करते हुए आनंदित होते हुए कहा कि प्रभु अब हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि अब हमें एक ही कर्तव्य करना है, जन कल्याण। तो प्रभु अब यहाँ से चलते हैं। गुरु गोरखनाथ ने इतना कहा। और अब प्रजा की और आगे की क्या लीलाएं होती हैं, क्या दिव्य कथाएं रहती हैं, हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।